ईरान और इजराइल की जंग में जब से अमेरिका ने सीधी एंट्री ली है, मिडिल ईस्ट पर खतरा बढ़ चुका है। परमाणु तबाही का डर फिर सिर उठा रहा है और अमेरिका ने ईरान की तीन न्यूक्लियर साइट तबाह की ताकि उसके न्यूक्लियर भंडार को बर्बाद किया जा सके और ईरान न्यूक्लियर बम ना बना पाए। लेकिन अब जो खबर सामने है वो खबर ये कि अमेरिका की नींद उड़ी हुई। ग्लोबल मीडिया की रिपोर्ट में खुलासा यह हुआ कि जिस यूरेनियम के ठिकाने पर अमेरिका ने अटैक किया वहां से ईरान ने हमले से पहले ही यूरेनियम हटा लिया। अमेरिका ने अटैक किया, ईरान ने चकमा दे दिया। क्या अमेरिका का ऑपरेशन मिडनाइट हैमर फेल हो गया? ईरान में मौजूद 400 किलो यूरेनियम की मिस्ट्री क्या है? डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया ईरान की सबसे सुरक्षित न्यूक्लियर साइट फोर्डो को ध्वस्त कर दिया गया है। 30,000 पाउंड का बंकर बस्टर बम गिराया गया, धमाका हुआ, धरती कांपी, लेकिन जो बात सबसे जरूरी थी वो शायद अधूरी रह गई। अमेरिका ने बम गिराए, इजराइल ने ताली बजाई, लेकिन ईरान तो पहले ही निकल गया था। 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर B-2 बॉम्बर्स की घातक स्ट्राइक के बाद आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका का यह मिशन फेल हो गया? ये सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिका की खुफिया एजेंसियां अब खुद कह रही हैं कि ईरान का यूरेनियम कहां है हमें नहीं पता। रविवार को तड़के अमेरिका ने दुनिया की सबसे घातक युद्ध मशीन भेजी, B-2 स्पिरिट बॉम्बर। ये कोई मामूली फाइटर जेट नहीं है, ये थे वो स्टील्थ बॉम्बर्स जो किसी भी रडार पर नहीं आते, जिन्हें देखकर दुश्मन को सिर्फ एक चीज याद आती है, वो है उसका अंत। बॉम्बर्स ने फोर्डो न्यूक्लियर साइट, नतांज प्लांट, इस्फहान न्यूक्लियर फैसिलिटी को टारगेट किया। ये तीनों ईरान की सबसे क्रिटिकल साइट्स थी। मिशन था बम गिराना और ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को जमींदोज कर देना। लेकिन अब खुलासा हो रहा है कि मिशन ने शायद सिर्फ इमारतें तोड़ी, यूरेनियम को छुआ तक नहीं। ये खुलासा अमेरिका की एजेंसियों ने खुद किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका के शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने साफ कहा, हमें नहीं पता कि ईरान का 400 किलो संवर्धित यूरेनियम कहां है। तो क्या ईरान ने 400 किलो हाईली इनरिच्ड यूरेनियम पहले ही फोर्डो साइट से निकाल लिया था? यानी जिस बम बनाने लायक सामग्री को टारगेट किया जाना था वो हमले से पहले ही गायब हो चुकी थी। अब इस कहानी का सबसे सनसनीखेज हिस्सा सुनिए। एक सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है जो कथित तौर पर फोर्डो साइट की है। इस तस्वीर में दिख रहा है कि साइट के ठीक बगल में खड़े हैं 16 बड़े ट्रक। इस सैटेलाइट तस्वीर में फोर्डो साइट का नक्शा है, ट्रकों की लोकेशन है। संभावना जताई जा रही है कि इन्हीं ट्रकों से ईरान ने बम बनाने वाला यूरेनियम हटा लिया और वो भी स्ट्राइक से ठीक पहले। हालांकि अभी तक किसी देश ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ईरान ने अपनी सबसे कीमती चीज वक्त रहते बचा ली। अब ट्रंप प्रशासन के सामने 3 बड़े सवाल हैं। क्या उन्होंने ईरान की तैयारी को हल्के में लिया? क्या खुफिया जानकारी लीक हुई? अब अमेरिका का अगला कदम क्या होगा? जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है कि ईरान का परमाणु प्रोग्राम जिंदा है। 400 किलो यूरेनियम की लोकेशन अननोन है। एटॉमिक एजेंसी के पास भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। इस पूरी कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा यह है कि सिर्फ एक बम काफी होता है एक शहर को राख में बदलने के लिए, और यहाँ बात 400 किलो यूरेनियम की हो रही है। फिलहाल इतना तय है कि मिडिल ईस्ट अब और अस्थिर हो गया है और परमाणु तबाही का डर फिर से सिर उठाने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।